Hi everyone, namaste, namaste, namaste. Good evening. Let me check कि हम लाइव हैं या नहीं, ऑडियो वीडियो सही से काम कर रहा है या नहीं। रुक जाइए एक मिनट, चेक कर लेते हैं कि भैया मैं लाइव हूं भी या नहीं हूं। जी हाँ, मैं लाइव हो चुका हूं। यस 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 यस, आई एम लाइव। हाय गाइस, हेलो, हाय एवरीबॉडी। ये आ गया मेरे सामने हमारा पूरा प्लान, जिसके अंदर ये ध्यान से देखिएगा, ये आपका पूरा का पूरा प्लान जो चल रहा है। कैसे हमने ये वन शॉट रिवीजन एक ही टाइम में 6 बजे जो हमने दिया हुआ है उसके हिसाब से चल रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको पार्टनरशिप कराया, पार्टनरशिप के बाद सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस कराया, फिर कंपनीज कराया, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया। कल हमने लिख लिख के थ्योरी करी है, थ्योरी अभी और भी करेंगे। और उसके बाद में आज का जो दिन है, इट बिलोंग्स टू आवर डेप्रीसिएशन। जिसने आज डेप्रीसिएशन कर लिया उसका डेप्रीसिएशन पक्का हो जाएगा। जून 23 का डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक था। उस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जल्दी आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, तेजी से आ जाइए, मैं इंतजार कर रहा हूं। जी, लोग आ रहे हैं। जय महाकाल। जी सर। तो मेरे बेटा, आज अपनी वन शॉट की किताब में हम एक नया चैप्टर जोड़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन वन शॉट रिवीजन। डेप्रीसिएशन आपके एग्जाम में, डेप्रीसिएशन आपके एग्जाम में अराउंड एवरेज 10 मार्क्स का आ सकता है। लाइक 4 to 10 मार्क्स कहीं भी आ सकता है। और इसके अंदर आज हम बहुत 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 सारी चीजें करने वाले हैं। कल जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई थी ना, ऐसे ही सेशन में और लेने वाला हूं, जुड़े रहिए। हाँ जी मेरे बेटा। तो जब मैं बात करता हूं डेप्रीसिएशन की, तो आज आपको कोई चीज नोट नहीं करनी, क्योंकि ये नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। हाँ, जब मैं बात करता हूं डेप्रीसिएशन की, तो डेप्रीसिएशन के अंदर जो हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, वो टॉपिक्स कवर करने होंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन के अलावा जो हमें कवर करना होगा, वो करना होगा मेथड ऑफ अकाउंटिंग। जब मैं कहता हूं मेथड ऑफ अकाउंटिंग, तो हमें करना होगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन्ड, और दूसरा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। उसके बाद हमें करना होगा सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट में भी हमें 2 टाइप की चीजें करनी हो सकती हैं, एक नॉर्मल और दूसरा एसेट डिस्पोजल। एक नॉर्मल और दूसरा एसेट डिस्पोजल। बेटा इसकी पीडीएफ, थ्योरी की पीडीएफ मैंने तो लिखवाया था आपको भाई। इसके बाद में हाँ, नवंबर कब से शुरू होगा? बेटा बहुत जल्दी चालू होगा, अर्ली बर्ड। हाँ,
उसके बाद मेरे बेटा हम लोगों को करना होगा रिपेयर, रिन्यूअल, रीवैल्यूएशन एंड चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन, और एक और टॉपिक रिवीजन इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। भाई साहब, अगर आपने ये चार्ट कर लिया, जितना चार्ट मैं आपसे बोल रहा हूं, तो आपका डेप्रीसिएशन पूरा समझो। डेप्रीसिएशन में कुछ नहीं बचता अगर ये चार्ट आपका हो जाता है तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बातों को सुनते रहिएगा। जी सर, चालू करिए। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यह दे देता हूं कि मेरे भैया अनअकैडमी के लर्नर्स पूरे भारत में जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट के हों या वो फाउंडेशन के हों। उसके बाद आप इस लिमिटेड पीरियड के अंदर अगर आप अपने किसी जूनियर को जानते हैं, वो CANK10 लगाकर अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 11,600 रुपए में ले सकते हैं। अगर आप जून वाले हैं, जिनको लोगों को जून का पेपर देना है, जो आपके जूनियर्स हैं, आप बता सकते हैं हमारा ये संकल्प बैच चल रहा है। मैं अकाउंट्स, अंकित ओबरॉय सर लॉ, शिवानी मैडम हमारी मैथ्स और अखिलेश सर इकोनॉमिक्स, और ये सबको जरूर देना है मेरे भाई। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, इसके अंदर आपका अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर हो चुका है, आज मैथ्स का था और अब बचेगा इकोनॉमिक्स का। ठीक है मेरे भैया, चलिए बच्चों अब बात करते हैं अपने डेप्रीसिएशन की। ध्यान से बात को सुनिएगा। सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूं मेथड्स ऑफ, अब बस सुनते रहो मेरी बातों को। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन। जब मैं आपसे बात करता हूं मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन का, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो 3 मेथड होते हैं, वो 3 मेथड एक ही लॉजिक पर चलते हैं, सेम लॉजिक पर। जब वो 3 मेथड सेम लॉजिक पर चलते हैं, उनका नाम है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, उसका नाम है मशीन आवर मेथड। हाय एवरीबॉडी, उसका नाम है मशीन आवर मेथड, और उसका नाम है डिप्लीशन मेथड। जब मैं बात करता हूं प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर मेथड और डिप्लीशन मेथड की, इन तीनों के अंदर एक ही लॉजिक चलता है। एक यूनिट का डेप्रीसिएशन निकालो, देन मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। अब वो जो यूनिट्स वर्ड है, ये मशीन आवर मेथड में आवर बन जाएगा, और मशीन आवर मेथड के बाद डिप्लीशन में एक्सट्रैक्शन बन जाएगा। तो इन तीनों के अंदर जो सेम फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला लगता है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर आवर्स। यहां से आपको एक यूनिट का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स और आवर्स इन करंट ईयर, मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स और आवर्स इन करंट ईयर, ऐसे करके। ठीक है सर, ये 3 मेथड एक ही लॉजिक से चलते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बताइए। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो क्या निकल के आता है? फिर निकल के आता है मेरे बेटा आपकी अगली चीज, फिर आता है आपका सम ऑफ, नमस्कार जी, ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। जब मैं बात करता हूं सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड की, तो याद रखिए सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड में
डेप्रीसिएशन जो निकलती है करंट ईयर की, वो निकलती है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ इंक्लूडिंग करंट ईयर। मतलब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं उसको सम बोलते हैं, और यहां जो मैं लिख रहा हूं वो नंबर है। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, अगली बात आती है मेरी फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में ईदर डायरेक्टली अप्लाई कर दो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन ऑन कॉस्ट, या तो कॉस्ट के ऊपर सीधा सीधा डेप्रीसिएशन का रेट लगा दो और खत्म कर दो जी, हो गया। और अप्लाई फॉर्मूला कौन सा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ये हमने कर दिया एसएलएम के अंदर। जब आगे की बात करते हैं, अगला मेथड आता है WDV। WDV को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। जब मैंने बात करी कि WDV को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं, तो ऐसे केस के अंदर जो डेप्रीसिएशन निकलती है वो पर ईयर डिक्रीज होती जाती है और वो हर साल डिक्रीज्ड वैल्यू पर निकलती है। एवरी ईयर ऑन डिक्रीज्ड वैल्यू, हर बार घटी हुई वैल्यू के ऊपर डेप्रीसिएशन लगती जाती है। ठीक है जी, इतनी बात भी कर दी सर, आगे बताइए। इसके बाद बेटा एक और मेथड आता है लास्ट, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड जो होता है ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आपको एवरीथिंग इज गिवन, हर एक चीज गिवन होती है। एन्युटी मेथड इतना आसान मेथड है कि आपको उसके अंदर सब कुछ गिवन होगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग। आपको जस्ट अप्लाई कॉस्ट, हाँ बेटा टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जस्ट अप्लाई कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बात खत्म, और कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल आपको ये करना है। तो कितने मेथड हो गए? 3 मेथड तो सेम लॉजिक से, चौथा मेथड सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, पांचवा मेथड SLM, 6th मेथड WDV, 7th मेथड एन्युटी। नोट्स बहुत प्यारे बन रहे हैं और अकेले इसके नहीं, देखो मैंने पूरा फोल्डर बना रखा है, पार्टनरशिप, थ्योरी, कंपनीज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस और ये डेप्रीसिएशन। बहुत जबरदस्त नोट्स बन रहे हैं। ठीक है, आगे की बात को सुनिएगा सर ध्यान से। अब जब हम अगली बात करते हैं तो बात निकल के आती है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन। मैं बात करता हूं, अभी तक तो मैं ये बात कर रहा था कि डेप्रीसिएशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, हाँ वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला है। अभी तक तो मैं ये बात कर रहा था कि डेप्रीसिएशन निकालने के कितने मेथड होते हैं। अब हाँ, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि मेथड्स चैट के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेता हूं बेटा क्या चीज है चैट के डिस्क्रिप्शन में। मैराथन, अनअकैडमी, CA, हाँ टेलीग्राम कौन सा है ये देख लेता हूँ एक बार। हाँ चलो बिल्कुल ठीक है।
चलो भाई, सही चल रहा है, सही चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। फुल थ्योरी का सेशन होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, कर लिया तो था चैप्टर नंबर 1 की पूरी थ्योरी का। जब मैं बात करता हूँ मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, मेरे बेटा 2 मेथड निकल के आते हैं। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन्ड होता है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। अब की बार पेपर में ये वाला आ गया था, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। ध्यान से बात को सुनिएगा, ठीक है? बोथ द मेथड्स हैव वन थिंग इन कॉमन। मैं थोड़े अलग तरीके से लिखवा रहा हूं, हाँ बिल्कुल बेटा, दिसंबर के लिए ये मैंने बोला दोनों मेथड में एक चीज कॉमन है। सर कौन सी चीज है वो जो कॉमन है? समझाता हूं मेरे बेटा, वो कॉमन है एसेट परचेज। अगर मैं एसेट परचेज करता हूं तो मैं एक ही एंट्री करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं ये एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करूंगा, चाहे मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन्ड हो या मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ना मेंटेन्ड हो। जब मैं एसेट खरीद रहा हूं तो एंट्री तो मैं यही करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस इन बोथ मेथड्स। जब मैं बात करता हूं कि दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 2 चीजों का है। नंबर 1, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज। भैया जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो मैं नॉर्मली एक एंट्री करता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो मैं नॉर्मली एक एंट्री करता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लेकिन जब प्रोविजन बनता है, अगर प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है तो मैं एंट्री करता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने बहुत बार ये बात आपको समझाई थी, एक बार नहीं बहुत बार मैंने आपको ये बात समझाई है। मैं ऐसे करके पूरा का पूरा पर्चा लेके फाड़ता था, याद है? मान लो ये मैंने एसेट खरीदा, याद आ गया आपको कि मान लो मैंने ये एसेट खरीदा, इतना हिस्सा मैंने फाड़ दिया तो अब आपको इतना ही दिख रहा है, अगले साल फिर इतना कर दिया तो केवल इतना ही दिख रहा है। हाँ जी, यस। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं। जब मैं आगे चलता हूं तो क्या पाता हूं? हाँ, जब मैं आगे चलता हूं तो मैं ये पाता हूं दूसरी एक और जो एडजस्टमेंट होती है, जो जहां पर डिफरेंस आता है वो होती है सेल ऑफ एसेट के टाइम पर। मेरे बेटा ये आ गया मेरा नेक्स्ट पेज। जब मैं सेल ऑफ एसेट करता हूं, सुनते रहना बस, जब मैं सेल ऑफ एसेट करता हूं, जब मैं सेल ऑफ एसेट करता हूं, नॉर्मली मैं एंट्री पास करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इन केस ऑफ लॉस टू एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स से
मेरी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, डेप्रीसिएशन टिल डेट 30 रुपीज़ है, सेल मैंने करा है 50 रुपीज़ में। तो यहाँ पर अगर होता तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट 50 रुपीज़। 100 रुपए वाली चीज पर 30 रुपीज डेप्रीसिएशन है, मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी है 70। 50 का बेच दिया तो 20 रुपीज का लॉस हो गया कि नहीं हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20 टू एसेट अकाउंट 70, मैं ये एंट्री करता। लेकिन अब मान लीजिए इफ प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज मेंटेन्ड, अब मुझे पता है कि मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन किया हुआ है। हाँ, अगर नहीं भाई क्यों आएगा, अब मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन किया हुआ है तो क्या मैं कहूं, सेम करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट 50। 100 रुपए के एसेट पर मैंने 30 रुपीज की प्रोविजन बनाई हुई थी कि नहीं डेप्रीसिएशन की, मुझको वो नहीं चाहिए, तो अब मैं एंट्री करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 30, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20 टू एसेट अकाउंट 100। यहां से मेरे दो कंक्लूजन निकल के आते हैं, 2 कंक्लूजन्स, मेरे यहां से 2 कंक्लूजन निकल के आते हैं। कौन कौन से? कंक्लूजन नंबर 1, मेथड कोई भी हो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट पर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी मेथड हो, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, चाहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, वट एवर इज द मेथड, इट विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है। सेकेंड पॉइंट, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन्ड है, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज मेंटेन्ड, तो यहां पर जितना भी प्रोविजन ऑफ डेप्रीसिएशन एसेट पर लगाया है, जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन आपने एसेट पर लगाया है, दैट will be debited fully. I have a logic as well. मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। डेप्रीसिएशन लगाते वक्त इधर देखो ध्यान से, क्या मैं कहूं डेप्रीसिएशन लगाते वक्त मैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था? बोलिए। जब मैं डेप्रीसिएशन लगा रहा था, जब मैं डेप्रीसिएशन लगा रहा था, तो मैं डेप्रीसिएशन को डेबिट करके प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को क्रेडिट किए जा रहा था कि नहीं? एवरी टाइम आई वॉज क्रेडिटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, मैं हर बार प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब जब वो एसेट ही नहीं बचेगा, ध्यान से सुनना, अब जब वो एसेट ही नहीं बचेगा तो क्या उस प्रोविजन की मुझे जरूरत पड़ेगी? भैया मेरे, जब वो एसेट ही नहीं बचा तो फिर किस बात के प्रोविजन की जरूरत? आई बात समझ में? जब वो एसेट ही नहीं बचा तो फिर क्यों प्रोविजन बनेगा? इसीलिए जो मैं प्रोविजन क्रेडिट पे क्रेडिट किए जा रहा था, क्रेडिट पे क्रेडिट किए जा रहा था, उसको वापस से डेबिट कर दूंगा। क्लियर होती है बात? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर होती है।
यस, इसी कारण से, इसी वजह से मैं ये काम कर रहा था। जी सर, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब इतनी बात तो सर बिल्कुल सही हो गई, ये कंक्लूजन आपने बता दिया। अब ज़रा सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं एसेट डिस्पोजल। एसेट डिस्पोजल, सबसे पहली बात, पॉइंट टू रिमेंबर, दिस अकाउंट shall be used only when asked in question। सुनते रहो, मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगा, मैं इस टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने क्या बोला? एसेट डिस्पोजल अकाउंट तभी पिक्चर में आएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट तभी पिक्चर में आएगा जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट की रिक्वायरमेंट क्वेश्चन बोलेगा। अगर आपको नहीं बोला एसेट डिस्पोजल बनाने के लिए, फालतू पंगे मत लेना, ठीक है? फालतू पंगे मत लेना, ठीक है? बस इतना समझ लो कि एसेट सेल करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट है। बस मैंने क्या बोला? केवल इतना समझ लो कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट एसेट को सेल करने के लिए, एसेट को सेल करने के लिए एक अलग से दिया हुआ अकाउंट है, और कुछ नहीं कह रहा मैं। मैंने कहा एसेट डिस्पोजल अकाउंट एसेट को सेल करने के लिए एक अलग से दिया हुआ अकाउंट है, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। केवल एसेट को बेचने के लिए अलग से दिया हुआ अकाउंट है। सर क्या कहना चाहते हो, थोड़ा समझाओगे क्या? जी हाँ, मैं समझाता हूं, ध्यान से बात को सुनिएगा, ध्यान से बात को सुनिएगा, समझाता हूं। मेरे बेटा मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं, ABC लिमिटेड परचेज अ मशीन on 1st April 2022 for ₹2 lakh. Depreciation is charged। ध्यान से सुनते रहना, मैं अभी आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, बस चुपचाप मेरी बात को सुनते रहो, चुपचाप सुनते रहो, 5 मिनट के अंदर मैं सब क्लियर कर दूंगा। अंकित शर्मा कहता है, आई एम ए प्लस स्टूडेंट एट 5, आई स्टडी एंड आई हैव नॉट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट। वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्ट मी योर क्लास एंड नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय सिलेबस, थैंक यू। आप हैं तो मैं हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। मैं यहां पर कोई फालतू बात नहीं करता, कोई डायलॉग बाजी नहीं करता, केवल एक चीज है, पढ़ाई। क्योंकि आपने पैसा खर्च किया है, आपने टाइम खर्च किया है दोस्त, ठीक है? ध्यान से मेरी बात इसको सुनिएगा। ABC लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन on 1/4/2022 for ₹2 lakh. Depreciation is charged at 10% per annum SLM, ठीक है, on 1st October 2024, 1st October 2024 it sold this machine for ₹80,000 and purchased
another machine. अरे रुकना यार 1 मिनट. Purchased another machine. 1 मिनट यार, ये ना फोन जरूरी था. हाँ जी भैया, अभी कहाँ पे हो आप? ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको आया. गाइस मेरे को बस 1 मिनट लगेगा, मैं आया. मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कुरियर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कुरियर है, मैं आया. एक मिनट रुकना बस बच्चों, केवल 1 मिनट रुकना, ठीक है. आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया. हाँ, जोमैटो प्रीपेड नहीं है. अरे मेरा एक एटीएम कार्ड आया था यार. 1 मिनट रुक जाओ, बस ये देख लूं कि ये सही आया है कि नहीं आया. 1 मिनट. क्या भेजा है इसने? आया तो है, क्या है? हाँ हाँ, चलो, चलिए भाई, ओके, चलो दोस्त. अमेरिकन एक्सप्रेस चिप्स आ गए. अबे काम कर लो अब ध्यान से. सुनो भैया, मेरे एबीसी लिमिटेड ने परचेज करी एक मशीन 1 अप्रैल 2022 को फॉर ₹2 लाख. डेप्रीसिएशन इज चार्ज 10% SLM ऑन SLM
ऑन 1/4/2024 it sold this machine for 80,000 and purchased another machine for rupees 50,000. Show machinery account from 1st April 22 to 31st March 25. बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मल करते। क्या मैं कहूँ, मैं यहाँ बनाता एक मशीनरी अकाउंट। जब मैं यहाँ एक मशीनरी अकाउंट बनाता तो मैं यहाँ लिखता डेबिट, यहाँ लिखता क्रेडिट। मैं सबसे पहले डेट थी 1 अप्रैल 22, 1 अप्रैल 22 को यहाँ पर टू बैंक अकाउंट लिखता 2 लाख का। 1 अप्रैल 22 ख़त्म होती 31 मार्च 23 पर। मैं यहाँ बाय डेप्रीसिएशन लिखता 20,000 और मैं यहाँ लिखता बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000। बहुत नॉर्मल। ख़त्म। अगले साल 1 अप्रैल 23 को मैं लिखता यहाँ पर टू बैलेंस BD 1,80,000। क्योंकि डेप्रीसिएशन SLM है तो 31 मार्च 24 आ जाता। मैं लिखता बाय डेप्रीसिएशन 20,000 और फिर दोबारा बाय बैलेंस CD 1,60,000। ख़त्म। अगले साल फिर वही आ जाता 1 अप्रैल 24। मैं लिखता टू बैलेंस BD 1,60,000। अब 1 अक्टूबर 24 को मैंने ये मशीन बेच दी तो क्या मैं कहूँ 1 अक्टूबर 24 को मैं लिखता बाय डेप्रीसिएशन 10,000। 160 में 10,000 क्योंकि हाफ महीने के हाफ ईयर के लिए है तो 150 बचती। मैं लिखता बाय बैंक कितने की बेची 80,000 की, तो 150 वाली चीज 80 की बेच दी तो मेरा लॉस हो गया। मैं लिखता बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70,000। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 अक्टूबर 24 को ही टू बैंक मैंने एक और मशीन खरीद ली है 50,000 की, मैं वो लिखता। मैं यहाँ लिखता 31 मार्च 25 को बाय डेप्रीसिएशन इसके ऊपर 10% आधे महीने के लिए। अबे भाई डिस्पोजल नहीं बना रहा, सुन लिया कर मेरी बात को, गोबर मत बनो। समझ में आई? मैंने पहले ही यहां पर लिखा है नॉर्मल करो पहले कि नॉर्मल कैसे होता। गोबर ना बनो, गोबर वाली हरकत मत करो। हाँ। और लिखता बाय बैलेंस कैरिड डाउन 47,500। ठीक है। ये मेरा बनता नॉर्मल अकाउंट, ये मैं नॉर्मल करता। ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो मेरे से कहता रिक्वायर्ड मशीनरी अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। मेरे बच्चों, अब जब उसने बोल दिया कि मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बना के दिखाओ, अब इसका मतलब दो अकाउंट बनेंगे, एक मशीनरी और एक मशीन डिस्पोजल। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रहा हूं। सुनो ध्यान से। क्या मैं कहूं, सबसे पहले मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट। जब मैं मशीनरी अकाउंट बनाता हूं तो वही हिसाब 1 अप्रैल 22 को मैंने लिखा टू बैंक
2 लाख रुपीस। ईयर ख़त्म हो गया 31 मार्च 23, मैंने लिखा बाय डेप्रीसिएशन 20,000 रुपीज़। फिर आ गया बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,80,000 रुपीज़। बेटा मैं वन शॉट कराऊंगा फाइनल अकाउंट्स का। 1 अप्रैल 23 आ गया, टू बैलेंस BD 1,80,000 रुपीज़। 31 मार्च 24 आ गया, सुनते रहो बस, बाय डेप्रीसिएशन 20,000 रुपीज़। बाय बैलेंस CD आ गया 1,60,000 रुपीज़। बच्चों अभी तक कोई भी चेंज नहीं है, नॉर्मल चल रहा है जैसे चलता है। अब ध्यान से सुनना, अगला साल आया 1 अप्रैल 24, मैंने लिखा टू बैलेंस BD 1,60,000। मैंने 30 सितंबर तक तो यूज करा है ना। 1 अक्टूबर 2024 मैंने डेप्रीसिएशन लगा दी 10,000। क्या मैं बोलूं, मेरा एसेट अभी 1,50,000 का बचा हुआ है, जो कि मेरे को इस वाले अकाउंट में भी दिख रहा था। 160 में मैंने 10,000 की डेप्रीसिएशन लगा दी। अब सुनो ध्यान से, एसेट सोल्ड के टाइम डिस्पोजल में डाल दो, डिस्पोजल में डाल दो, मतलब एक नया अकाउंट खोल दो। एसेट डिस्पोजल अकाउंट। जब मैं एक नया अकाउंट खोल देता हूं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इसकी अभी 1,50,000 बची है ना, एंट्री कर दो बाय मशीन डिस्पोजल 1,50,000। क्या मैं कहूं 160 से 160 पूरा चले गया, और यहां आ गया 1 अक्टूबर 2024 को टू मशीन अकाउंट 1,50,000। अब जो कुछ, ध्यान से देखो, कान को ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे पकड़ना है, वही मैं करवा रहा हूं। क्या मैं कहूं, यहां मैंने एक ही अकाउंट में बैंक डेप्रीसिएशन, बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस एक ही अकाउंट में कर दिया था। अब मैं एक अकाउंट में ना करके बेचने का एक अलग से अकाउंट बना रहा हूं। मैंने लिखा टू मशीन 150, बेचा कितने का, 80 का, तो बाय बैंक 80, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस 70। खत्म खत्म। उसके बाद में यहां एक नई मशीन खरीदी थी, टू बैंक 50,000 की, बाय डेप्रीसिएशन 25,500 का, बाय बैलेंस CD 47,500। मतलब एसेट डिस्पोजल अकाउंट तभी पिक्चर में आएगा जब आप उसको बेचोगे। बिना बेचे एसेट डिस्पोजल नहीं होगा। समझे बात को? समझे? यस। यस यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजेदार। चलिए आगे चलते हैं। समझ गया? तो इसका मतलब मेरे इसके अंदर
जो मैंने लिखवाया था आपको, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रीसिएशन निपट गए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग निकल गया, सेल ऑफ एसेट में नॉर्मल और एसेट डिस्पोजल दोनों निकल गया। सर डिस्पोजल के नेचर का अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है? भाई आप कुछ दवाई ववाई खा के आए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? डिस्पोजल का नेचर डेबिट है या क्रेडिट, क्या बोल रहे हो? अब ध्यान से सुनिएगा। अब बात करते हैं चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन का मतलब जो पुरानी थी वो एक्स हो गई, उसको भूल जाओ और न्यू स्टार्ट करो। मतलब मान लीजिए, मान लीजिए कि डेप्रीसिएशन अभी तक एसएलएम लग रहा था, कॉस्ट थी 1 लाख, डेप्रीसिएशन था एसएलएम 10%, मतलब ईयर 1 में 10,000, ईयर 2 में 10,000, ईयर 3 में 10,000, ईयर 3 में भी 10,000। इसका मतलब ईयर 3 तक टोटल डेप्रीसिएशन 30,000 लग गई होगी, ठीक है। WDV 70,000 आ रही होगी। मान लीजिए नाउ फ्रॉम ईयर 4 डेप्रीसिएशन इज 15% WDV। तो जो पुरानी थी, पुरानी कौन थी? 10% SLM, उसको भूल जाओ, जो था उसे छोड़ो। अब क्या है? 70,000 वैल्यू बची है और डेप्रीसिएशन का रेट है 15% WDV। तो इसका मतलब ईयर 4 से डेप्रीसिएशन 70,000 का 15%, 15 सत्ते 105, 10,500 लगेगी। नो एक्स ओनली नेक्स्ट। क्या बात है उमरैन, क्या बात है? आई बात समझ में? हाँ जी, मैं तो बस पढ़ने आया था। हाँ तो पढ़ ही रहे हैं हम। डन, यस सर, क्लियर। अगली बात करते हैं, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स की। जब हम कहते हैं रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, तो याद रखिएगा जो मेजर रिपेयर होंगे वो कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएंगे। और वो कौन से रिपेयर होंगे? ऐसे रिपेयर जो एसेट की लाइफ बढ़ा दें। क्या बोल रहा है ये? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने वाला। बेटा आज की 2 बजे की मेरा एक सेशन था प्लस का, उसको देख लेना, उसमें कराया हुआ है मैंने ऑलरेडी। क्या कराऊं, बहुत आसान है, ऐसा डिस्पोजल कराने वाली चीज थी, मैंने कराया ना अभी। अभी बता दूंगा, रुको, ठीक है। हाँ, अब एसेट की लाइफ बढ़ा दे या फिर एसेट की एफिशिएंसी बढ़ा दे या फिर एसेट की कैपेसिटी बढ़ा दे। अगर कोई ऐसा रिपेयर है
जो एसेट की लाइफ बढ़ा दे, एसेट की कैपेसिटी बढ़ा दे, एसेट की एफिशिएंसी बढ़ा दे, उसको तो आप एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना। अगर कोई माइनर रिपेयर है, माइनर रिपेयर मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दीजिएगा, बात खत्म, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। उसके आगे की बात करी जाए तो फिर क्या दिखता है, आखिरी में दिखता है, हाँ आखिरी में दिखता है बच्चे, चेंज और रिवीजन इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बेटा नहीं आनी चाहिए दिक्कत, आ रही है तो मेरे से पूछिए टेलीग्राम पर, मैं आपको बताऊंगा। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, याद रखिएगा यहाँ पर रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन आएगी, रिमेनिंग बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। देख रहे हो वन शॉट के अंदर क्या मस्त नोट्स बनाए हैं हमने। बेटा याद रखिएगा, मैंने थ्योरी का एक सेशन कराया है 1 घंटे, अभी 8 आवर्स 8 घंटे की थ्योरी और लूंगा, जल्दी ही लिंक आने वाला है, कल शायद, कल नहीं परसों मैं वो क्लास लूंगा, मिस मत करना, टेलीग्राम से जुड़े रहना, टेलीग्राम पर आएगा। अगर प्रोविजन और मशीन डिस्पोजल बोला हो तो क्या मेरे बेटा, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो जून 2023 में, एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट तीनों पूछे हैं। तो याद रखिए जब भी आप एसेट को डिस्पोज कर रहे हो तो एंट्री बन रही है एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट में एंट्री जाएगी, उसके बाद प्रोविजन में डेप्रीसिएशन वाली एंट्री होगी। आज की प्लस क्लास में 2 बजे की प्लस क्लास में मैंने कराया है, ठीक है। चलिए चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।